अब तक हमने नैचरमोर ब्रांड में फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट देखे, डाइटरी सप्लीमेंट देखे। अब चूंकि कंपनी नेटसर्फ नैचरमोर इसी ब्रांड के तहत और एक नई कैटेगरी लॉन्च कर रहा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। आपने हमको न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट और डाइटरी सप्लीमेंट का कंपैरिजन बताया या डिफरेंस बताया। ये जो तीसरी नई कैटेगरी नैचरमोर ब्रांड के अंडर आ रही है, उसकी कंपैरिजन हम लोगों को कैसे बताएं कि क्या नया आ रहा है आपके लिए? काफ़ी आसान है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज की पीढ़ी बहुत फास्ट है, मतलब कुछ भी ऑर्डर करना है उनको फास्ट चाहिए, इंटरनेट की स्पीड फास्ट चाहिए, तो उसी तरह रिजल्ट्स भी फास्ट चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट के रिजल्ट थोड़े से ग्रेजुअल होते हैं, मतलब आने में समय लगते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मगर आजकल के पीढ़ी के अनुरूप हम लोगों ने क्या किया है कि फास्ट रिजल्ट देने वाले ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हम लोगों ने नैचरमोर कैटेगरी में लाए हैं, और उन्हीं का नाम है नैचरमोर आयुर्वेदिक रेंज या प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप इनको कह सकते हैं। चूंकि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम दे रहे हैं, तो इसके रिजल्ट भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं। 100% क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट फास्ट आते हैं, तो उसके पीछे एक कारण है। हम लोगों ने 5000 साल से जो चली आ रही भारत की परंपरा है आयुर्वेद, इसका हम लोगों ने अच्छे अच्छे गुणों को, इसके अच्छे अच्छे जो बेनिफिट्स है इसमें जो उल्लेख किए गए हैं उनको अलग किए, और उसका उपयोग करके हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट में न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स थे, हर्ब्स थे, मगर आयुर्वेदिक रेंज में हर्बो मिनरल प्रिपरेशन होते हैं, मतलब कुछ भस्म होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, जिनकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी ब्रांड नैचरमोर ब्रांड के तहत ये जो नई कैटेगरी आ रही है, सबसे पहला प्रोडक्ट जो आ रहा है मार्केट पे लॉन्च हो रहा है, इजी डिटॉक्स। अब डिटॉक्स के नाम पे काफी सारे अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो ये एग्जैक्टली ये डिटॉक्स क्या होता है? देखो, डिटॉक्सिफिकेशन इस शब्द का अगर अर्थ आप समझते हो तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होना, गंदगी जमा होना। अब ये टॉक्सिन्स या गंदगी किसी भी स्वरूप का हो सकता है। एक्सेसिव किसी प्रकार का फूड कंज्यूम करना ये भी शरीर के लिए हानिकारक है। एक्सेसिव केमिकल्स, दवाइयाँ खाना ये भी शरीर के लिए हानिकारक है। एक्सेसिव किसी प्रकार का जंक फूड खाना, प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाना ये भी हानिकारक है। तो ये सारे हानिकारक चीजें होते हैं इसकी वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन डेवलप होते हैं, और इन टॉक्सिन्स को शरीर में से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स अगर आपके शरीर में बिल्ड होते हैं तो इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा आगे तक जाते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है इजी डिटॉक्स। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों को दिए हैं, बार बार लोग ये प्रोडक्ट्स खाते हैं, मगर कभी कभी लोग ये भी कहते हैं मुझे कि सर इनके रिजल्ट्स आने के लिए टाइम लगते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बार सोचा कि ये क्यों होता होगा, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, दुनिया की अच्छी अच्छी श्रेष्ठ चीजें हम लोगों ने चुन के इसमें डाली है। तो रिजल्ट्स आने में देर क्यों लगता है? तब हमें पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ही इंसान का सबसे वो अंग है जहां से उसके पूरे शरीर का उगम होता है। आप बोलिए, वो जो भी कुछ भी खाता है उसका पचन भी पेट में होना है, उसका एब्सॉर्प्शन भी पेट में होना है, उसका शोषण होकर शरीर में काम करना है, ये भी पेट द्वारा ही होता है। तो बहुत जरूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आप अगर बीमार गिरते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी जबान चेक करता है। वो क्यों चेक करता है? बिकॉज इट इज सेड कि टंग इज मिरर ऑफ योर एलिमेंट्री सिस्टम। मतलब डॉक्टर पेट के अंदर नहीं झांक सकता, इसलिए वो जबान से देख सकता है कि आपके पेट में क्या गड़बड़ी है और उसको गड़बड़ी को कैसे ठीक करनी चाहिए। इसीलिए हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है नैचरमोर इजी डिटॉक्स, जो आपके पेट के गड़बड़ियों को दूर करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। अब ये ब्रॉड लेवल पे ये गड़बड़ियाँ कौन सी होती है जिसकी हम लोग इजी डिटॉक्स यूज कर सकते हैं? गड़बड़ियाँ काफी हो सकती है। सबसे पहला है पचन क्षमता खराब होना, जिसको हम लोग एनोरेक्सिया बोलते हैं, जिसको हम लोग भूख ना लगना, ये सामान्य भाषा में बोला जा सकता है। सेकंड है एसिडिटी, जो अनियमित खाने के समय है, स्पाइसी फूड हम लोग खाते हैं या तो फिर ऑयली खाना हम लोग जो खाते हैं, इसकी वजह से बार बार एसिडिटी की तकलीफ होना, नौशिया, उल्टी, मलमल होना, ये तकलीफें होती है। ये सारी पेट की शिकायतें हैं। साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, ये सबसे बड़ी शिकायत है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पूरा दिन खराब जाता है, स्ट्रेस में रहता है इंसान। तो ये सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है तो एक्ने के प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स आते हैं, पाइल्स के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो गड़बड़ी है, ये सारे इनकी जड़ जो है ये पेट से जुड़ी होती है। इसीलिए हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट बनाया हो जो इंसान के पेट को ही साफ करे, इंसान के पेट से रिलेटेड गड़बड़ियों को पूरी तरह निकाल दे, पूरी तरह साफ कर दे। ये इजी डिटॉक्स अगर मैं कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहा हूँ, तो क्या मुझे दस्त या लूज मोशन हो सकते हैं? देखो, पहले तो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐसा बनाया है कि ताकि इससे इंसान को कोई तकलीफ ना हो,
मगर एक चीज आपको याद रखनी है कि हर इंसान की जो शरीर यष्टि है, रचना है, ये अलग अलग होती है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में फिनोटाइप और जीनोटाइप बोलते हैं। इनका मेकअप अलग होता है। आप देख सकते हैं कि कोई इंसान क्रुश होता है, पतला होता है, कोई इंसान मोटा होता है। ये इस तरह से इंसान की रचना अलग अलग होती है, और उसी तरह उसका पेट भी होता है। मेडिकल साइंस उसको बोलता है कि किसी इंसान का पेट मृदु है, मतलब सॉफ्ट है, किसी इंसान का पेट मध्यम है, मतलब मीडियम है, और किसी इंसान का पेट जो है वो क्रूर है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऐसे केस में अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। मतलब मृदु इंसान को हो सकता है कि दूध पीने से भी लूज मोशन हो जाए, गन्ने का जूस पीने से भी लूज मोशन हो जाए। तो ऐसे केस में हो सकता है कि नेचुरामोर इजी डिटॉक्स खाने से उसको 1 या 2 मैक्सिमम, वो भी लूज मोशन नहीं कहूंगा मैं, सिर्फ मोशन कहूंगा, मगर लूज मोशन नहीं रहेंगे। बाकी मीडियम और जो क्रूर प्रकृति के जो लोग हैं, इनको ये पूरी तरह सूट कर सकता है। अगेन जो हर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पूछते हैं, अभी इजी डिटॉक्स का सेवन कैसे और कब करना है? इजी डिटॉक्स का सेवन 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी हमारा प्रोडक्ट की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आप इजी डिटॉक्स का 7 दिन का या 21 दिन का कोर्स करो, जिसको हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन जमा हुए हैं, जितनी भी गंदगी है, जितने भी हार्मफुल पॉइजनस मटेरियल है, इनको शरीर से बाहर निकालना, ताकि बाकी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छे मिले। तो ऐसे केस में आप इजी डिटॉक्स 1 गोली ले सकते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है, तो ऐसे भी केस में आप इजी डिटॉक्स रात में सोने से पहले, खाने के बाद 1 गोली ले सकते हैं। और तीसरी अगर शिकायत है डाइजेशन से रिलेटेड, या तो फिर एसिडिटी से रिलेटेड, वॉमिटिंग से रिलेटेड, ऐसे केस में आप 2 गोली ले सकते हैं, सुबह 1 और शाम 1। हर कोई व्यक्ति, अगर वो पुरुष हो या महिला हो, सुंदर दिखना चाहते हैं। अगर फेस की बात करते हैं या बॉडी की बात करते हैं, तो आजकल जैसे भी हमने कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अलग अलग प्रकार के डेफिशिएंसीज, डिसऑर्डर्स होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि सब जन मोटापा से ग्रस्त है ना। ये वजन बढ़ना या वेट बढ़ना या फैट बढ़ना, इन सारी चीज़ों के, और सबसे जो डाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है, वो वही पेट से ही शुरू होती है। तो ये जो मोटापा जो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, ये मोटापा होने के कारण आप क्या क्या कह सकते हो? मोटापा 100% एक बड़ी बीमारी है। ओबेसिटी आज दुनिया भर में एक बड़ी बीमारी बोल के उभर रही है, और भारत इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में तो अर्बन पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे तो 1 आउट ऑफ एवरी 2 इंडिविजुअल इज ओबीज। अगर बच्चों में भी अगर बात करोगे तो जंक फूड जो खा रहे हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। रूरल में हो सकता है थोड़ी कंडीशन अच्छी हो, मगर 101%, 1 आउट ऑफ 2% इन इंडिया इज ओबीज, जो काफ़ी भयानक कंडीशन है। और आने वाले दिनों में ये ओबेसिटी अलग अलग बीमारियों का जड़ बन सकती है, अलग अलग बीमारियों का कारण बन सकती है। अब ओबेसिटी के खुद के कारण के बारे में अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी सिंपल है। आजकल की जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें हम लोग बिल्कुल कसरत नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस में हमारा ओवर ईटिंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा झुकाव है। आजकल अगर आप सिटीज़ में देखते हैं, अर्बन एरियाज़ में देखते हैं, एक अलग तरह का फैशन उभर आया है कि सैटरडे संडे घर में खाना नहीं बनेगा, एवरीबडी शुड गो आउट एंड ट्राई समथिंग न्यू, जिसमें हम लोग अलग अलग ऑप्शंस इवेल्युएट करते हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं। तो ये सारा हमारे बॉडी में एडअप होता है। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एडअप होने से ही इंसान को ओबेसिटी डेवलप होती है। मेडिकल साइंस एक सिंपल कैलकुलेशन बताता है कि अगर इंसान 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है तो उसमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करता है तो उसमें से 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। और 1 ग्राम अगर फैट का सेवन करता है तो उसमें से 9 किलो एनर्जी निकलती है। अगर एक कंसेप्ट आता है टोटल जो है 2200 किलो कैलोरीज का, मतलब इंसान को रोजाना सेहतमंद रहने के लिए लगभग 2200 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर इंसान इससे ज्यादा खाता है तो 101% वो उसके बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉडी के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है। तो वो उसको स्टोर करना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे महीनों से, दिनों से ये स्टोर होना स्टार्ट होता है, दिस रिजल्ट्स इनटू ओबेसिटी। अब जितना प्रॉब्लम बड़ा है, उसके सो कॉल्ड सॉल्यूशंस, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद है, फिर भी ये मोटापा या ओबेसिटी की प्रॉब्लम ये दुनिया से कम नहीं हो रही है। इसके कारण आप क्या बताएंगे? काफी सिंपल है। तो मैंने एक तो पहले ही बताया कि ओबेसिटी के ऊपर कारण बहुत सारे हैं। आपका लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, ओवर ईटिंग की हैबिट है। मगर ट्रीटमेंट की अगर आप बात करते हो तो 3 ही प्रकार के ट्रीटमेंट आजकल उपलब्ध है। एक है कि आप जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, जो कॉस्टली हो सकता है। दूसरा है आप गोली खाओ, जो मुझे पता नहीं कि उसका क्वेश्चन मार्क है कि कितने इफेक्टिव है।
तीसरा है कि स्लिमिंग सेंटर में जाओ जहाँ पे महंगे महंगे पैकेज लो, उसके भी रिजल्ट्स आजकल डाउटफुल है। और नंबर 4 है कि महंगे महंगे सर्जरी करो, जिसको हम लोग कहते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी, जो सबके बस की बात नहीं है और इसके बहुत से साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये सारे रीजन अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि लोगों का वजन जल्दी कम नहीं होता है, लोग नाखुश है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन वही है कि फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट इसके ऊपर लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया है। मतलब वो सिर्फ सोचते हैं कि हमको क्विक रेमेडी मिले, जैसे वो सोचते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, तो उसी तरह वो ओबेसिटी को भी ट्रीट करते हैं। मगर आपको ये सोचना है कि ओबेसिटी सालों से बिल्डअप हो गई है। जैसे मैंने आपको 2200 किलो कैलोरी का फॉर्मूला बताया कि 2200 किलो कैलोरी एक दिन की जरूरत है, मगर सालों से मैं ज्यादा खाते आ रहा हूँ। जिस दिन मैं 2600 खाऊंगा, जिस दिन मैं 2800 खाऊंगा, जिस दिन मैं 4000 खाऊंगा, वो एक्स्ट्रा मेरे शरीर में स्टोर होने वाला है। तो स्टोरिंग की जो प्रोसीजर है वो सालों से चली आ रही है और रिजल्ट्स वो लोग चाहते हैं कि तुरंत मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना है, एक्सरसाइज, डाइट एंड देन मेडिसिन। अगर ये तीनों चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो 101% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो वजन घटेगा वो विदाउट एनी साइड इफेक्ट घटेगा।